हेलो तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे होंगे? ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने घर पे खुश होंगे, मुझे उम्मीद है। तो गाइस हम निकल पड़े थे अपने लाहौर की तरफ, क्योंकि लाहौर में मुकाबला था। हमारे अली भाई, हाशिर भाई और बहुत से लड़के थे, उनका मुकाबले थे। तो हमें इतना मौका नहीं मिला क्योंकि हमारी ट्रेन हो गई थी लेट, तो हम जल्दी जल्दी भाग के हमने ट्रेन पकड़ ली। तो उसके बाद लाहौर में मैंने ब्लॉग अपना स्टार्ट करा। लाहौर पर हमने ब्लॉग स्टार्ट करके तो हम यहाँ से बाहर निकलने के लिए तैयारी कर रहे हैं। हम लाहौर में पहुँच गए थे, अब स्टेशन से बाहर निकलना है। तो ये हमारे अली भाई निकले हैं, ये फिर हमारे उस्ताद निकल रहे हैं। उस्ताद निकलने के बाद उस्ताद पीछे मुड़ के मुझे क्या कह रहे हैं, उस्ताद बोल रहे हैं कि क्या कर रहे हो? उस्ताद को फिर मैंने बताया, उस्ताद जी मैं अपना व्लॉग बना रहा हूँ। तो उस्ताद जी ने बोला अच्छा जी। फिर हम लोग यहाँ से निकल पड़े। गाइस फॉग इतनी फॉग थी, इतनी ज़्यादा थी, तो हमारे हाथ वाथ मेरे इतने ठंडे हो गए थे। मैंने बिल्कुल वही होगा शौक में मैंने ना टोपा पहना ना कुछ करा, तो उसकी वजह से मेरे हाथ वाथ कान वान इतने ठंडे हो गए थे, ठंड लगने लग गई थी। तो आप खुद देख सकते हैं क्योंकि ठंड कितनी लग रही थी। यहाँ पे देखें फॉग देखें कितनी है, बहुत ज़्यादा सर्दी थी गाइस। लाहौर में आगे का कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तो ये हमारे उस्ताद जी चल रहे थे। फिर हम लोग यहाँ से रूम में पहुँच गए। हमने रूम देखा, विज़िट करने के बाद हमारा विज़िट रूम में जा रहे हैं विज़िट करने हम। तो आगे सब में आ गया, हमारे उस्ताद जी चल रहे हैं, उससे पीछे वलीद भाई चल रहे हैं। फिर हम यहाँ से अपने रूम का विज़िट करेंगे। तो अंकल ने हमारे को रूम वूम दिखाया। रूम वूम दिखाने के बाद हमें समझ में आ गया। तो हम रूम देखने के बाद फिर मैं यहाँ ये रात की तैयारी करी मैंने सोने की। उसके बाद सुबह उठे हम लोग, के बाद हम लोग निकल पड़े अपने नाश्ते की तरफ। तो उस्ताद जी ने बोला चलो नाश्ता कर आएँ। फिर उस्ताद जी चेक कर रहे कि जाना कहाँ है, क्योंकि लाहौर में अक्सर ऐसा होता है कि लोग गलत ही बताते हैं। उनसे पूछो कुछ और, वो बताते कुछ और हैं। तो इसी वजह से हमने मैप चालू करा। उस्ताद ने मैप चालू करने के बाद फिर हम बैठ गए अपने रक्शे में। फिर रक्षा करने के बाद हम लोग निकल पड़े अपने फज्जे वाली की तरफ। फिर हम फज्जे पाए की तरफ पहुंचने वाले थे। फिर उसके बाद हमने फज्जे पाए पे पहुंच गए। उसके बाद हम उस्ताद जी ने हमने फज्जा खाना शुरू करा। पाया बकरे का पाया हमने मंगाया था नाश्ते के लिए, तो हमने खाना शुरू करा। तो उस्ताद जी ने बोला खा के चख के बताता हूँ। उस्ताद जी ने खाया हुआ है, हमने नाश्ता वाश्ता करने का। फिर हम पहुँच गए अपनी यहाँ बादशाही मस्जिद की तरफ। ये हमारा एंटर हो रहा है बादशाही मस्जिद की तरफ। उस्ताद जी आगे चल रहे हैं। उसके बाद इंटर होने के बाद गाइस व्यू चेक करें आप, व्यू चेक करें गाइस, इतना आउट क्लास व्यू था, मैं आपको बता नहीं सकता गाइस। बहुत बहुत अच्छा व्यू था। वो सामने बिल्कुल अल्लामा इकबाल की कब्र थी। उसके बाद हम लोग आगे की तरफ निकल पड़े। उस्ताद जी मेरे साथ बातें करते हम लोग निकल पड़े। उस्ताद जी बोल रहे हैं क्या ये वो हर चीज़ बातें, मतलब बंदों के बारे में ये हमारी बातें चल रही थी। तो हम लोगों ने पहुँच पड़े। उसके बाद उस्ताद जी ने मेरे से पूछा पाया कैसा था। उस्ताद जी को मैंने बताया पाया बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि उस्ताद जी ने पाया वाया उस्ताद जी ने खिलाया था मुझे। फिर हम लोग यहाँ से आगे निकल पड़े। हमारे सामने ये अल्लामा इकबाल की कब्र आ गई थी। तो ये मैं दिखा रहा था अपने आप को, क्योंकि मैं अपना चेहरा मेरा इतना वाइट हो रहा था, आप देख सकते हैं। क्योंकि जितनी भी मैं क्रीम व्रीम लगा रहा था कुछ असर नहीं हो रहा था। फ्रेश होना पड़ा था बार बार, क्योंकि ऐसा हो रहा था चेहरा बिल्कुल अजीब। उसके बाद ये सामने खड़े में हैं, तो ये अल्लामा इकबाल की कब्र आ गई है। तो अल्लामा इकबाल की कब्र का विज़िट हमने करा नहीं, बाहर से बिल्कुल अल्लामा इकबाल की कब्र देखी। ये बंदे खड़े में बाहर अल्लामा इकबाल की कब्र के। उस्ताद जी ने मेरे को बताया अल्लामा इकबाल की कब्र है। फिर हम लोग बादशाह मस्जिद में अंदर इंटर हो रहे थे। उस्ताद ने बोला जाना है अंदर। फिर उस्ताद को मैंने बोला ठीक है उस्ताद, अगर आप बोल रहे हैं चलते हैं। फिर हम लोग वहाँ से चप्पल अपने उतारने के बाद हमने चप्पलें दी। उसके बाद फिर हम लोग इंटर हो गए बादशाही मस्जिद के अंदर। बादशाही मस्जिद में जाने के बाद फिर हमने देखा, यहाँ पे व्यू चेक करा। उस्ताद ने बोला बाहर से तो इतनी बड़ी लग रही थी और अंदर जाने के बाद ये इतनी सी लग रही है। तो उस्ताद बिल्कुल हैरान होगा। ये सामने बादशाही मस्जिद का व्यू है, ये देखें। बाहर का हॉल इतना बड़ा था गाइस, मैं आपको बता नहीं सकता। ये चेक करें आप, बाहर का हॉल कितना बड़ा है, बहुत 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 ज़्यादा बड़ा था गाइस। तो वहाँ से गार्ड ने बोला यहाँ से आप इस साइड पे जाएँ। साइड पे आने के बाद वो क्लास से रखे हुए थे, उसकी पूरा वीडियो वो विजिट करने के बाद फिर हमने यहाँ से बादशाही मस्जिद का व्यू बनाया। मैंने बादशाही मस्जिद का व्यू दिखाने के लिए कहा, ये देखें बैक व्यू है और ये है फ्रंट व्यू। उसके बाद फिर हम लोग आगे निकल पड़े। आगे निकलने के बाद फिर दोबारा मैंने आपको बादशाही मस्जिद का सामने से व्यू दिखाया। व्यू दिखाने के बाद फिर हम बादशाही मस्जिद में अंदर इंटर हो चुके थे। यहाँ पे अंदर हुआ है। तो अंदर जाने के बाद हम लोग यहाँ से इंटर होते थे अंदर। तो अंदर ज़्यादा ख़ास कुछ नहीं था, लोगों ने वही जहालत दिखाई हुई थी, दीवारों पर नाम लिखे हुए थे, ये वो उल्टी सीधे। वो निकलने का वो विज़िट करने के बाद हमने बादशाही मस्जिद से उस्ताद जी ने मेरे को बोला, उस्ताद जी ने बोला बाहर निकलते हैं। हम बाहर निकलने लगे, बाहर की तरफ हम जाने लगे। तो
उस्ताद जी बातें करते करते हमने यहाँ से विज़िट करा। पूरा बादशाह मिलता है, ये वहाँ से जा रहा है और ये लेफ़्ट साइड पे जा रहा है, पूरा आगे तक जा रहा था। तो उस्ताद जी ने बोला चलो चलते हैं। यहाँ से हम वापसी की तरफ निकले। तो हम यहाँ वापसी की तरफ हम लोग मीनार पाकिस्तान की तरफ निकलने वाले थे। फिर हमने बाहर निकल के मैंने आपको बाहर का व्यू दिखाया। बादशाह मीर हॉल इतना बड़ा था गाइस, मैं आपको बता नहीं सकता। ये देखें कितना बड़ा, और अंदर से बादशाह मीर बहुत छोटी थी। उस्ताद जी बोले यहाँ पे क्या है, उस्ताद जी ने बोला यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं था। उस्ताद जी ने बोला वो वापसी चलते हैं भाई, ये नाम लिखे हुए थे लोगों ने, ये देखें। फिर हम लोग निकल पड़े अपनी ये कोई नाम है इसका, तो नाम वो मेरे को याद नहीं आ रहा, मैं आपको बता देता। तो हम होटल बने हुए हैं यानी कि लाइन से सारे होटल बने हुए हैं। अब शूट वूट सब होते हैं यहाँ पे, तो पीछे भी शूट हो रहा था और आगे भी शूट हो रहा था। तो हम लोग यहाँ से निकल पड़े। तो निकलने के बाद गाइस में बहुत थक गया था, बहुत ज़्यादा थक गया था। फिर यहाँ से निकलने के बाद फिर आगे की तरफ निकल गए। उसके बाद हम मीनार पाकिस्तान पे पहुँचने वाले थे। उस्ताद ने बोला मीनार पाकिस्तान जाना है, तो मैंने बोला उस्ताद अगर जाना है तो आप बताएं, चल लेते हैं। तो उस्ताद जी ने बोला चलो मीनार पाकिस्तान चलते हैं। तो हम निकल पड़े यहाँ से अपने उसकी तरफ। हमने होटल में देखा यहाँ पे बाहर मालिक से भी आए हुए थे लोग वेट करने लाहौर का, इस जगह का। तो हम लोग उस्ताद जी ने बोला फिर हम लोग यहाँ से निकलते हैं। फिर यहाँ से निकलने के बाद फिर हम लोग निकल गए। उस्ताद जी ने पहले खोला मैप में फिर चेक करा कहाँ पे है, किस साइड पे, क्योंकि आपको मैंने बताया था यहाँ से पूछने में लोग बताते कुछ हैं, होता कुछ और है। फिर हम लोग यहाँ से मैप में चेक करा, साथ में हम लोग पहुँच गए मीनार पाकिस्तान। फिर हमने मीनार पाकिस्तान का विज़िट करा, यहीं से बाहर की तरफ से विज़िट करा। उस्ताद जी ने बोला यहाँ पर कुछ है नहीं, यहाँ से तो चलते हैं। उस्ताद जी बहुत आ चुके हैं यहाँ पे। मैं फ़र्स्ट टाइम आया था तो मैंने विज़िट करा था, देखा था मैंने बोला उस्ताद जी चलते हैं, यहाँ से कुछ भी नहीं है यहाँ पे तो। फिर हम लोग यहाँ से निकल पड़े दादा दरबार की तरफ। यहाँ से दादा दरबार पहुँचे हम लोग। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रास्ता है, पूरी मार्केट जा रही थी। लोग पकड़ के बोल रहे थे यार ये ले लो वो ले लो। लोग बोलते हैं ना कि एक बंदा बोला था यहाँ पे फ़कीर नहीं होते, मांगने वाले नहीं आते बहुत। तो इतने आ रहे थे मैं आपको बता नहीं सकता। वो झूठ है कि लोग बोलते हैं यहाँ पे कोई मांगने वाला नहीं है या वो नहीं है, लाहौर ये है ऐसा है वैसा है। तो मैंने विज़िट करा बिल्कुल। तो यहाँ से हम लोग दादा दरबार के मैं अंदर इंटर हो चुका था। तो हम लोगों ने अंदर जाने के बाद फिर मैंने अंदर का व्यू दिखाऊंगा मैं आपको। कैसे अभी ये देखें चप्पल यहाँ से जमा कराए, हमने ऊपर पहुँच चुका। तो ये अंदर का व्यू है, चेक करें यहाँ पे। फिर हमने यहाँ पे सब चीज़ें करी, यहाँ पे थोड़ा हाज़िरी वाज़री दी। हाज़िरी वाज़री देने के बाद फिर हम निकल पड़े थे अपने घर की तरफ। अभी हम यहाँ से ये देख रहे हैं गाइस। फिर हम दोबारा मैं आपको व्यू दिखाऊंगा, ये चेक करें गाइस। व्यू दिखाने के बाद फिर मैंने यहाँ से, क्योंकि ये बन रहा था, तामीर हो रहा था, तो इसकी वजह से ज़्यादा दिखा नहीं पाया। पीछे देखें आप, देख सकते हैं मेरे पीछे सारा तामीर हो रहा है। उसके बाद हम निकल पड़े बच्चों के खिलौने। हमने बच्चों के खिलौने, ये अहम चीज़ था, ये मैंने ले लिया। ये लेने के बाद फिर हम निकल पड़े। उस्ताद हम लोग यहाँ पे खलीफा नान कढ़ाई वाले की तरफ, खलीफा नान कढ़ाई वाले की तरफ जाने के बाद हम लोगों ने खलीफा नान कढ़ाई वाले की तरफ हम पहुँचे। तो इतनी महंगी नान कढ़ाई, हमने नान कढ़ाई ले तो ली सब जगह। फिर हम पहुँचे अपने होटल की तरफ। होटल से फिर हम लोग जाने के लगे खाने की तरफ, भूख लगी तो हमने सामान रखा, खाने की तरफ निकल पड़े। उस्ताद ने बोला यहीं पे होटल ही नीचे। हम लोगों ने बिरयानी खाई नहीं, क्योंकि समझ लें बिरयानी तो यहाँ पे ऐसी थी, चावल तो ऐसे थे जैसे कि पता नहीं उबले हुए चावल, बिल्कुल भी समझ से बाहर है। तो हमने खाना वाना खाने के बाद फिर हम एक जिम गए, जिम का विज़िट करके वापसी आए। रास्ते में फिर वापसी आके अपने खाना खाने बैठे रात का। तो ये हमारे अली भाई थे, पीछे वलीद भाई और हमारे उस्ताद जी बैठे हुए थे। उस्ताद जी ये आ गए अली भाई और वलीद भाई, चश्मे वाले वलीद भाई हैं, और ये पीछे अली भाई हैं। बॉडी बिल्डिंग जो जीते हैं मुकाबला माशाल्लाह से, अली भाई बॉडी बिल्डिंग का मुकाबला जीत कर आए। तो फिर हम लोगों ने खाना वाना खा लिया था। फिर हम लोग अपने घर की तरफ रवाना हो गए। घर की तरफ रवाना होने के बाद फिर हमने अपने होटल का, मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। सुबह उठा हम लोगों ने, मुकाबले की तैयारी करी। फिर मैं फ्रेश व्रेश हुआ, नहाया धोया। उसके बाद मैं निकल पड़ा अपने बाहर का हॉल दिखाने आपको। तो ये गाइस हॉल चेक करें। फिर हम लोग निकल पड़े अपने मुकाबले की जगह पर, तो जहाँ पे था उसका मैं आपको बता नहीं सकता गाइस, इतना दूर था मैं आपको बता नहीं सकता। आधे 1 घंटा लग गया हमें पहुँचने में। फिर हम लोग पहुँचे लाहौर यूनिवर्सिटी के अंदर हम लोग इंटर हो चुके थे। तो हमें मिल नहीं रहा था, पैदल हम लोग ढूंढने के बाद हमने इतनी देर बाद हमारे को बंदे ने बताया, फिर हम पहुँच गए यूनिवर्सिटी के अंदर। मुकाबला शुरू हो चुका था यहाँ पे। फिर हम लोग यहाँ से एंटर हुए अंदर, देखें मुकाबला शुरू हुआ गाइस। मुकाबला चेक करें आप। उस्ताद जी सामने आगे चले तो उस्ताद जी ने देखा, धीरे करा, सब चीज़ें समझी उस्ताद जी ने। हमारा मुकाबला, हम ये सुबह पहुँच गए थे, हम लोग सुबह 8 बजे पहुँच गए थे। तो हमारे भाइयों का मुकाबला हुआ रात में 7 बजे शाम में। मैं आपको बता नहीं सकता, इतनी देर हो गई मुकाबला देखते मैं तो थक गया देख के। हमने बोला बस हमारे बंदों का मुकाबला आ गया।
उसके बाद फिर हमारे बंदों का बहुत मुश्किल से बहुत देर के बाद फिर मैंने बोला उस्ताद मेरी बस हो रही है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा बैठने के बाद उस्ताद जी ने बोला चलो ऑफ करते हैं। तो उस्ताद जी फिर मैंने थोड़ी सी स्नैप बनाई उस्ताद जी के साथ, ये देखें स्नैप बनाई थी थोड़ी सी। उसके बाद हमारे आशिर भाई की जेलिंग हो रही थी, तो रमीज़ भाई आ चुके थे। रमीज़ भाई ने आशिर भाई की ये बॉडी देखी, तो विज़िट करने के बाद रमीज़ भाई ने बोला ओके की रिपोर्ट है तो देख लो, क्योंकि क्रैम्प पड़ लेते आशिर भाई के वो बॉडी में, क्योंकि पानी वानी आपको पता है एक बंदा बॉडी बिल्डिंग में आता है तो उसका खाना वाना सब बंद होता है, तो इसके बाद पानी भी बंद होता है उसका, क्योंकि ये बॉडी बिल्डिंग करना भी बहुत आसान बात नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। लोग बोलते हैं ना कि नहीं यार ऐसे बन जाऊँगा, 2-3 दिन जाऊँगा, 1 महीने में बन जाऊँगा, ऐसे तैयार हो जाऊँगा, बहुत मुश्किल होता है। तो ये हमारे आशिर भाई की भी उसके बाद जेलिंग दोबारा करना शुरू कर दी। जेलिंग हुई आशिर भाई के बाद, आशिर भाई के बाद अली भाई जेलिंग कर रहे थे। जेलिंग करने के बाद फिर हमारे उस्ताद जी ने सही तरीके से जेलिंग करी, तो उसके बाद जेल वेल लगाने के बाद फिर अली भाई हमारे स्टेज पे पहुंचने वाले थे। उस्ताद ने सब चीज़ें कराया, पोजिंग कराई उस्ताद जी ने बताया ऐसे होगा वैसे होगा। उस्ताद जी ने सब बनाने के बाद अली भाई की जेलिंग हो रही थी। अली भाई हमारे पोस्ट मार के दिखाएंगे, चेक करें पोस्ट, ये माशाल्लाह हमारे अली भाई के पोस्ट चेक करें, डबल बाई माशाल्लाह। उस्ताद जी ने मेरे को बुलाया, उस्ताद जी ने इधर आओ। उसके बाद फिर हमारे आशिर भाई की कॉम्पिटिशन शुरू हो गया, मुकाबला। तो हमारे आशिर भाई का मुकाबला होता, मुकाबला चेक करें। सामने से जेरो साइज के मसल माशाल्लाह था आशिर भाई का हमारे मुकाबला ख़त्म हो चुका था। तो फिर हमारे अली भाई का मुकाबला शुरू हो गया था। ये हमारे अली भाई हैं, शहरोज भाई और यूसुफ भाई हैं, और दूसरा नाम याद था मेरे जहन में था, हम भूल गए। तो ये हमारे माशाल्लाह अली भाई हमारे कॉम्पिटिशन जीते हैं। हमारे अली भाई का चेक करेगा, ये हमारे अली भाई की पोजिंग चेक करें, माशाल्लाह था अली भाई को। तो अली भाई पोजिंग करने में मसरूफ़ थे। हम अली भाई को सब बता रहे थे माशाल्लाह अली उस्ताद ने समझा के भेजा था। और साथ फिर अली भाई को अवार्ड मिलने के बाद अली भाई का बयान चेक करें। बहुत सब्र, बहुत मेहनत के बाद माशाल्लाह बहुत बेहतरीन, बहुत शुक्रिया अली भाई, बहुत मुबारक हो आपको। और इस बंदे ने हमारी बहुत मदद की, बहुत शुक्रिया। बाद में हमारे उस्ताद जी को भी बहुत बड़ा अवार्ड मिला। उस्ताद जी को शूज़ मिले, उस्ताद जी को बहुत सी चीज़ें 5-6 चीज़ें मिली थी। उस्ताद जी को अवार्ड मिलने के बाद अली भाई ने बोला बस अब खाना है, कि अली भाई के डाइट पे थे, अली भाई कुछ भी नहीं खाया था। अली भाई ने बोला बस अब खाना है। अली भाई खाने के बाद अली भाई का बयान चेक करिएगा। अली भाई बोल रहे हैं मैं तो समझ लो जन्नत में आ गया। अली भाई कैसा लग रहा है आपको? ये तो जन्नत हुई आज, मालिक जन्नत। अगस्त के बाद जो है ना आज जन्नत, 25 अगस्त 26 की जन्नत में मिलेगी 1 दिन के लिए। भाई हमारे उस्ताद की मेहरबानी है ना, वो 1 दिन के लिए मिली है। माशाल्लाह रात से अली भाई हमारे पे टाइम। तो उसके बाद अली भाई ने हमारे होने के बाद हम लोग हो गए वापसी थी हमारी सुबह की ट्रेन। हम लोग सुबह उठे, हम लोग की ट्रेन सुबह भी लेट हो गई। उसके बाद हम लोग यहाँ से ट्रेन में बैठ चुके थे। हम लोगों ने नाश्ता भी नहीं करा था। हमने ट्रेन में आके नाश्ता वाश्ता करा। और गाइस आप रास्ते में धुंध देखें, जाते वक्त भी इतनी फॉग मिली मैं आपको बता नहीं सकता, इतनी ज़्यादा फॉग मिली थी। तो रास्ते की हम लोग बातें करते अब ये भी जाते वक्त भी इतना सफ़र था, हम लोग सो रहे बैठ रहे। और आते वक्त तो मेरे को उल्टियाँ हो गई थी, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ट्रेन में सफ़र करा था, उल्टियाँ हो गई। फिर हम अपने कराची पहुंच चुके कि लाहौर कराची में उतरने के बाद स्टेशन से हम लोग बाहर निकल लेते। तो अली भाई हमारे बातें कर रहे, मजाक कर रहे थे। तो हमारे उस्ताद जी भी चल रहे थे हमारे साथ। तो यहाँ पे ब्लॉग का एंड करता हूँ। ओके।